मोदी के सपनों का भारत आपको देखना है। वो हमारे युवाओं के लिए किस तरह का एजुकेशन सिस्टम लाना चाहते हैं, आपको ये देखना है। वाइस चांसलर्स आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल करने वाले हैं, ये देखना है। बोलने वाले छात्रों पर क्या हो रहा है या क्या हो सकता है, ये देखना है। तो आपको चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU हिसार के आजकल के चल रहे छात्र आंदोलन को ज़रूर देख लेना चाहिए। जब भी कोई आंदोलन होता है तो सरकारों को ये देखना पड़ता है, पुलिस को ये देखना पड़ता है, प्रशासन को ये देखना पड़ता है कि वो उस आंदोलन के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे। यदि उस आंदोलन को करने वाला कोई एक वर्ग है, जो छोटा वर्ग है, कोई एक कास्ट है, किसी एक नौकरी वाले हैं, उनकी संख्या कितनी है, यदि वो देखते हैं तो उनके ऊपर अटैक करना आसान होता है। जब वो देख लेते हैं कि ये संख्या थोड़ी बड़ी हो सकती है, वो कर्मचारी वर्ग है, तो उनकी हिम्मत थोड़ी कम पड़ती है। जब वो देखते हैं कि इसको ये सब करने वाले किसान हैं, तो तब उनकी हिम्मत अलग होती है। अगर इसमें बच्चे आ जाते हैं तो और होती है, महिलाएं होती हैं तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती हैं। अब जो चल रहा है वो छात्र आंदोलन चल रहा है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अभी अभी यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने लिखित में कमिश्नर को एक कंप्लेंट दी है, जिसमें ये कहा गया है कि ये कुछ बच्चे एजिटेशन में बैठे हैं और दूसरे बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देने दे रहे। जबकि असली बात तो ये है ही नहीं। जब उस लिस्ट को देखा जाता है, उसमें एक बच्चा गर्ग है और एक बच्चा गुप्ता है, बाकी कोई गोयत है, कोई अहलावत है, कोई मतलब पुनिया है। कहने का मतलब ये हुआ कि उस पूरी लिस्ट को देखा जाए तो सिर्फ जाटों के बच्चों को टारगेट किया हुआ है। हमने सोचा कि ये टारगेट जानबूझकर किया गया है या फिर अचानक हो गया। तो उनमें से कुछ छात्रों को हम लोग जानते थे, हमने उनके पास लिस्ट भेजी और उनसे पूछा कि ये कौन लोग हैं। पता चलता है कि इनमें से कुछ लोग तो एजिटेशन में है ही नहीं, मतलब जो पहले से ही डरे हुए लोग हैं या पहले से ही जो इसमें भाग नहीं ले रहे, उन्हीं को और प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि तुम वहाँ धरने पर मौजूद थे। इससे पहले आपने प्रकरण देखा होगा कि बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़ करके एग्ज़ाम में बिठाया जा रहा है। और जब कुछ बच्चे बोल रहे हैं पुलिस वालों को और वहाँ के प्रोफेसर्स को कि तुम ज़बरदस्ती वाइवा क्यों ले रहे हो, तो वो कहते हैं कि भैया ये तो हम तो ज़बरदस्ती नहीं ले रहे हैं, ये तो बच्चे खुद गए हैं, जबकि उनको ज़बरदस्ती धकेल करके उठा करके ले करके गए हैं। बाद में पता चलता है कि वो बच्चों से अंडरटेकिंग भी ले रहे हैं, जिनका वाइवा लिया जा रहा है, जिनके PhD की थीसिस जमा होनी है, उन बच्चों से अंडरटेकिंग ली जा रही है कि हम कभी भी धरने में शामिल नहीं होंगे। मतलब हम अगर प्रशासन कुछ भी गलत उनके साथ करेगा तो वो बच्चे कभी भी अपनी बात को आगे बढ़ करके नहीं बोलेंगे, ऐसा वो अंडरटेकिंग दें, ऐसी बात कह रहे हैं। अब आप ही बता दीजिए कि जो बच्चा अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकता, ऐसा नौजवान कैसे भारत का निर्माण करेगा? आप सोच करके देखिए। यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से जो छात्र राजनीति समाप्त की है, उसका कारण यही है कि ये लोग चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है वो बोलना बंद कर दे, वो अपनी आवाज़ उठाना बंद कर दे। और जैसे विपक्ष चुप करा दिया है, जैसे मीडिया चुप करा दिया है, जैसे दूसरे लोग चुप करा दिए हैं, अधिकारी चुप हो गए हैं, कर्मचारी चुप हो गए हैं, किसान संगठनों को ये लोग किसी तरह से बदनाम कर रहे हैं और दूसरे संगठनों को ये लोग चुप करवा रहे हैं, उसी प्रकार से छात्र भी चुप हो जाएं, ऐसी इनकी योजना है। अब आप बता दीजिए कि क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? यदि ये सही कर रहे हैं तो कैसे, और यदि ये गलत कर रहे हैं तो कैसे, ये आपको बताना होगा।